सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधान ग्राम पंचायत तलकेहर। अभी हाल ही में हमारी पंचायत में एक स्वास्थ्य कैंप रखा गया था और जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर्स के साथ एक टॉपिक को लेकर के बात हुई, जिन्होंने मुझे एक जानकारी दी और मैं चाहती हूं कि आप सभी के साथ मैं उस जानकारी को साझा कर सकूं ताकि आप सभी उस विषय में लोगों को जागरूक कर सकें और खुद भी जागरूक हो पाए। आप सभी लोगों ने बीसीजी वैक्सीनेशन के विषय में सुना होगा, तो आज मैं बीसीजी वैक्सीनेशन के विषय में आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगी। अगर इस वैक्सीनेशन की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1978 से यह टीकाकरण बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको लगाया जाना शुरू किया गया। और इस जो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य टीबी की बीमारी को कम करना, या कहें कि टीबी की बीमारी से जो बच्चे जो थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, मतलब इससे कहीं ना कहीं मृत्यु दर को भी कम किया गया है। नवजात शिशुओं को यह टीकाकरण लगाया जाता है, लेकिन अभी सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से एक शुरुआत की गई है कि टीबी को अगर हिंदी भाषा में कहें तो इसको क्षय रोग कहा जाता है। क्षय रोग को दूर करने के लिए 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की बात कही गई है कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी केस ना मिले जो क्षय रोग अर्थात टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति हो। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर के यह निर्णय लिया कि जितने भी वयस्क हैं उन्हें यह वैक्सीनेशन लगाई जा सके, ताकि 2025 तक भारत को क्षय मुक्त किया जाएगा। और इसके साथ ही वयस्क कौन से? जो कमजोर हैं, मतलब जो पूरी तरह से जिनके जो शरीर है पूरी तरह से विकसित नहीं है, उन सभी वयस्कों को यह टीकाकरण लगाया जाएगा। अब ये वैक्सीनेशन जो बीसीजी वैक्सीनेशन है, ये किन किन व्यक्तियों के लिए एलिजिबल है, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको यह वैक्सीनेशन अत्यंत जरूरी या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जिनका जो हिस्ट्री है, मतलब जिनको 5 साल पहले टीबी हुआ हो, ऐसे व्यक्ति, या फिर ऐसे व्यक्ति जो मधुमेह से, शुगर की बीमारी से ग्रसित हो, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिनका 18 हो, या कह सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुबले या पतले हो, ऐसे व्यक्तियों को भी यह वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही 60 साल से उम्र के ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको यह वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो किसी टीवी के जिस व्यक्ति को कोई टीवी हुआ हो घर पे, या पिछले 3 साल से वो उनके साथ रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी यह वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें यह वैक्सीनेशन लगाना महत्वपूर्ण है। यह वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो धूम्रपान करते हैं या जो पहले करते थे, तो उन व्यक्तियों के लिए भी ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अब मैं आपको उन व्यक्तियों के विषय में बताना चाहूंगी जिनको यह वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। तो इसमें कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उनको नहीं लगवानी है। सबसे पहले तो जो माँ गर्भवती है, या जो स्त्री गर्भवती है, या जो स्त्री स्तनपान करवाती है, उसको यह वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। इसके साथ ही यह वैक्सीनेशन उन व्यक्तियों को नहीं लगवानी है जो अभी क्षय रोगी है और जिनका इलाज चल रहा है। मतलब टीबी रोगी व्यक्तियों को भी जो इलाज अपना इलाज चला रहे हैं उनके लिए भी यह वैक्सीनेशन नहीं है। इसके साथ ही 18 साल से
कम उम्र के बच्चों के लिए भी यह वैक्सीनेशन लगाना जरूरी नहीं है, मतलब उनको भी यह वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यह वयस्क 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए है। इसके साथ ही इस विषय में मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति इस वैक्सीनेशन के लिए सहमत नहीं है तो हम जबरदस्ती भी उसको इस वैक्सीनेशन के लिए लगाने के लिए नहीं कह सकते। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। आशा करती हूँ कि आपको काफी हद तक इस वैक्सीनेशन के विषय में जानकारी मिल गई होगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ एक पंचायत प्रधान हूँ, लेकिन जितना कि मुझे इस विषय में जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अगर इस विषय में आपको और जानकारी चाहिए तो आपके जो साथ में जहां पर भी आपका हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर हैं, आशा वर्कर हैं, उनके साथ मिल करके आप इस विषय में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।